हेलो फ्रेंड। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप ई इनवॉइस एपीआई रजिस्ट्रेशन पे वीडियो बनाओ। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ई इनवॉइस के पोर्टल पे। और ये है, आप देखोगे यहाँ पे तो ई इनवॉइस 1gst.gov.in। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ पे लॉगिन पे आके वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं एपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको सबसे नीचे आके ई इनवॉइस इनरोल पे आके क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर इंटर करना है और उसके नीचे इंटर करने के बाद आपको कैप्चर होगा, कैप्चर कोड वो आपको डालना होगा। आप जैसे ही कैप्चर कोड डालोगे, सबमिट करोगे तो यहाँ आपके कंपनी का सारा डिटेल ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे टिक करना है और वहाँ पे है आई वांट टू इनेबल माई जीएसटीएन इन फॉर ए ई इनवॉइसिंग। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी कर देना है और आपके फ़ोन पे ओटीपी आ जाएगा। सबसे ऊपर आपको एक यहाँ पे दिखेगा कि आपके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे शो करेगा जहाँ पे ओटीपी आया है। ओटीपी आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे ओटीपी सबमिट करने, जैसे ही ओके करोगे नीचे एक आएगा इंटर ओटीपी। यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी करना है। यहाँ पे जैसे ही आप ओटीपी डाल के वेरीफाई करोगे उसके बाद आपके पास एक नया टैब खोल के आएगा जहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड री इंटर यूज़र पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको यूज़र आईडी नया क्रिएट करना है, पासवर्ड करना है और उसको री इंटर पासवर्ड करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद आप ई इनवॉइस के ऑफिशियल पेज पे जाओगे जहाँ पे आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा जो कि आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे डालना है, नीचे कैप्चर कोड डालना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आप ई इनवॉइसिंग पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। आपको लेफ़्ट साइड में एपीआई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप वहाँ पे इंटर करोगे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जहाँ से आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा, जो कि आपने शुरू में जो यूज़र आईडी क्रिएट करते समय आपने जिस नंबर पे ओटीपी आया था उसी नंबर पे ये भी ओटीपी आएगा और आपको वेरीफाई करना है। एपीआई रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सेकेंड थ्रू जीएसपी पे क्लिक करना है। जो जैसे ही आप वहाँ पे टिक करोगे आपको बहुत सारे एक टैब ओपन होगा जहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे जो कि ई इनवॉइसिंग इनेबल है। तो आपको वहाँ पे टैली सर्च करना है, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपको उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे आपको यूज़र एपीआई के जगह आपको एक यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा जो कि एपीआई यूज़र आईडी होगा। नीचे आपको पासवर्ड एक क्रिएट करना पड़ेगा और उसके नीचे है री इंटर पासवर्ड, उसी पासवर्ड को दोबारा इंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये तीनों ऑप्शन फिल कर लोगे, जैसे यूज़र नेम पासवर्ड री इंटर पासवर्ड, जैसे ही आप क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे वो सबमिट हो जाएगा। अब हमारे पास सीधे टैली पे जाएंगे और ई इनवॉइस इनेबल करेंगे और इनेबल करने के बाद कैसे ई इनवॉइस जनरेट करेंगे वो जानेंगे। तो टैली प्राइम पे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको यहीं से सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनेबल ई इनवॉइस इनेबल करना है और दूसरा आपका ऑप्शन है कि कैसे ई इनवॉइस जनरेट करें। तो सबसे पहले तो आपको ई इनवॉइस इनेबल करना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको F11 प्रेस करना है। F11 जैसे ही प्रेस करोगे तो राइट साइड आपको इनेबल जीएसटी एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी वाले ऑप्शन पे आके यस वाले पे इंटर करना है। जैसे ही यस वाले पे आप आके यस इंटर करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट डालना होगा जहाँ पे आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है। उसके नीचे रजिस्ट्रेशन टाइप पे रेगुलर है कि क्या है, तो उसको रेगुलर सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने रेगुलर सेलेक्ट करना, यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर डलेगा जो कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो आपने वहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाला जो जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है।
उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा आपको, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने जीएसटी कैसे फ़ाइल करते हो, मंथली या क्वार्टरली। तो मैं मंथली फ़ाइल करता हूँ तो मंथली सेलेक्ट कर लूँगा, अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली। यहाँ पे यूज़र आईडी आपको लगेगा, आपको यूज़र आईडी यहाँ पे लगेगा जो कि जीएसटी यूज़र आईडी होगा, जहाँ पे नो भी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो, या एप्लीकेबल होगा तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे ही आपको ई इनवॉइस डिटेल पे आपको नो को यस करना है। यस करने के बाद आपको एक डेट पूछेगा जो कि ई इनवॉइस से रिलेटेड होगा, कि आप ई इनवॉइस कब से जनरेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप डेट डाल देना कि कब से आप रजिस्टर्ड हो और कब से आप जनरेट कर रहे हो। डालने के बाद आपको यस, उसके नीचे आप जैसे ही डेट डालोगे स्टेट पूछेगा कि किस स्टेट में आप जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो आपका जीएसटी जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है, जैसे मेरा है हरियाणा वाला, तो मैं वहाँ पे हरियाणा डाल दूंगा। हरियाणा डालने के बाद कंट्रोल ए से सेव कर दूंगा। मैं यहाँ पे एस्केप बटन दबाते हुए आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना, जहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के बाद आप चलो एक इनवॉइस बनाते हैं जिसका ई इनवॉइस मेरा इनवॉइस बन चुका है। अब मैं इसका ई भी इनवॉइस जनरेट करूंगा। तो यहाँ पे जो ई इनवॉइस है यहाँ पे यस प्रेस करूंगा, इस पे आके क्लिक करना और जैसे ही इंटर करोगे आपके पास एक पॉप ऑन होके आएगा जो कि ई इनवॉइस डिटेल के अगेंस्ट होगा। तो पार्टी जहाँ की भी होगी, मान लो मैं इनवॉइस दिल्ली का काट रहा हूँ तो यहाँ पे दिल्ली दोनों, बिल कहाँ है शिप टू कहाँ है, जैसे बिल टू कहाँ है और शिप टू, पहले तो चलेगा बिल टू प्लेस, नीचे शिप टू प्लेस। जैसे ही इंटर करोगे आपको एक्सेप्ट आएगा, यस प्रेस करोगे यहाँ पे आएगा, यहाँ भी यस प्रेस करोगे तो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा, जो कि हमने एपीआई रजिस्टर्ड करते समय यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे डलेगा। जैसे ही यूज़र आईडी आप डालोगे, नीचे पासवर्ड डाल के जैसे ही इंटर करोगे आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। ई इनवॉइस जनरेट होने के बाद आप इनवॉइस को एक्सपोर्ट करके पीडीएफ में आप देख लोगे, आईआरएन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा जो कि ई इनवॉइस नंबर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।